हेमंत सोरेन को जेल में भेज करके भाजपा के लिए गले का हड्डी बन गया है। अब ना इसको उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। झारखंड झुकेगा नहीं, चाहे तुम कितनों साजिश करो। हेमंत सोरेन झुक जाए और भारतीय जनता पार्टी में घुस जाए, ये साजिश केंद्र सरकार की थी और उसमें राजभवन शामिल था। झारखंड में विपक्षी नाम का चीज नहीं बचेगा। बाबूलाल मरांडी किसी पिए हुए व्यक्ति को जो नशा में था उससे एक बयान पैसा दे करके दारू पिला करके और दिला दिया कि तुम ऐसा बोल दो, तुमको हम इतना पैसा दे रहे हैं। कुछ नहीं है। कुतुब मीनार से बेचारा कूदे और भाजपा की झोली में घुस गए हैं। उस झोली से सिर्फ निकाल के थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हैं। अस्तित्व विहीन आदमी जिसको झारखंड की जनता ने नकार दिया है वही बाबूलाल मरांडी, जिसको 2 साल मुख्यमंत्री रख करके और कान पकड़ के उखाड़ के फेंक दिया यही भाजपा। उसको गाली दिए 12 साल और उसके बाद फिर उसी की झोली में चले गए। पहले ये क्या करते थे, अपने विधायक को बनाते थे, सेकुलर पार्टियों के साथ हेमंत सोरेन के साथ मिलकर के विधायक जितवाते थे और उन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपया में भेज देते थे। लेकिन इनके कमाई का जरिया क्या था? ये तो फकीर हो चुके थे। ये किसी किस्म से इनके पास कोई साधन नहीं था, तो ये चलते कैसे थे? ये भाजपा के ये सरकार में अपने विधायक बेच करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। झारखंड झुकेगा नहीं के नारों के साथ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता 15 फरवरी 2024 से रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका के समीप लगातार जो है आंदोलन पर है। आंदोलन जो है भूख हड़ताल करके जो है वह किया जा रहा है और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है एक बात कि ईडी के द्वारा षड्यंत्र के तहत एक सुनियोजित तरीके से 21 जनवरी 2024 को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसी को लेकर के जो है यह धरना प्रदर्शन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों का यह चरणबद्ध तरीके से राज्यव्यापी आंदोलन जारी रहेगा। रांची जिला के जिला अध्यक्ष हमारे साथ है मुश्ताक जी। आज आप लोग यहाँ पर झारखंड झुकेगा नए नारों के साथ जो है उपवास आज आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। 15 फरवरी से आप लोगों का आंदोलन चल रहा है। आखिर झारखंड झुकेगा नहीं का क्या अभिप्राय है और जो आप लोगों का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है तो उसके पीछे का साक्ष्य क्या है? आप लोगों के पास तथ्य क्या है और आधार क्या है? देखो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से घबरा करके और उसको किसी तरह से एन केन प्रकारेण अपने पक्ष में करने की कोशिश की, यह सिलसिला इनका पिछले 3 साल से जारी है कि हेमंत सोरेन को झारखंड में कांग्रेस से अलग कर दो और भारतीय जनता पार्टी की तरफ शामिल कर लो। यह कोशिश इनकी लगातार जारी रही और यह कोशिश इनका 31 जनवरी 2024 के 1 बजे तक जारी था। ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से हेमंत सोरेन झुक जाए और भारतीय जनता पार्टी में घुस जाए और ये वॉशिंग मशीन में घुसे और जितना आरोप हम लोग लगाए हैं सबको उसी तरीके से जैसे पिछले आरोपियों को लोग धुल करके और साफ सुथरा करके निकाल के आज कहीं मुख्यमंत्री कहीं मंत्री बना के रखे हुए ऐसा अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इतने दबाव के बाद भी हेमंत सोरेन अपनी जनता अपनी राज्य की जनता के साथ दगा नहीं किए और उन्होंने कड़े शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय को नकार दिया और वो झुके नहीं और आज जेल के सलाखों के पीछे है। इसलिए हमने नारा दिया कि झारखंड झुकेगा नहीं, चाहे तुम कितनों साजिश कर लो। राजभवन के ऊपर भी आप लोगों ने आरोप लगाया कि यह षड्यंत्र में राजभवन का भी जो है तो कहीं ना कहीं हाथ है और राजभवन नेतृत्व कर रहा था। अच्छा, षड्यंत्र में अगर हाथ नहीं रहा होता तो राजभवन से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी नहीं होती। ये समझ सकते हैं कि एक राज्य का मुखिया जो मुख्यमंत्री है उसकी गिरफ्तारी राजभवन से हो रही है तो राजभवन की साजिश है। दूसरा, उनकी गिरफ्तारी करा दिया गया। 47 विधायकों का समर्थन पत्र माननीय चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता बना करके और दिया गया राजभवन में। उन्होंने उसे 2 दिन टाला। 24 मैं राजभवन से पूछना चाहता हूं कि 24 घंटे के दरमियान और 36 घंटे के दरमियान इस राज्य में सरकार नहीं थी तो इसको कौन चला रहा था? यह साजिश केंद्र सरकार की थी और उसमें राजभवन शामिल था। यह साफ झलकता है। इसलिए हम कहते हैं
कि राजभवन भी इस साजिश में शामिल है। भाजपा कह रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम गठबंधन के नेता जो है वह राज्य के आवाम को बरगलाने का, उकसाने का जो है तो काम कर रही है। अगर हेमंत सोरेन आरोपी है तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। देखिए, अगर उकसाने का कोशिश किए होते तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये आंदोलनकारी पार्टी है और हमने आंदोलन के दौरान, झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के दौरान में पूरे हिंदुस्तान को दिखाने का काम किया कि हम अगर उद्योगित हो जाए, उत्तेजित हो जाए तो तुम्हारा खाना पीना रहना सोना दुभर कर देंगे। और हमने नाकेबंदी करके और कितने बड़े बड़े फैक्ट्रियों और बिजली घरों को बंद कर दिया था। उससे घबरा करके वो हमें भीख में झारखंड नहीं मिला है। हमारे आंदोलन के बल पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बल पर ये लोग मजबूरी में झारखंड अलग राज्य का कोर्ट में ईडी ने जो दस्तावेज पेश किए या फिर विनोद सिंह और हेमंत सोरेन के चैटिंग का जो स्क्रीनशॉट उन्होंने पेश किया, वो तमाम चीजें क्या थी? अच्छा, अगर चैटिंग होता है, हम आपके साथ चैटिंग करेंगे तो मेरा आपके पास जाएगा, आपका मेरे पास आएगा, तो साइड तो दोनों दिखता है ना, दोनों मोबाइल में, दोनों मोबाइल में दिखता है कि नहीं दिखता है? हम जो बात बोले वो आपको भेजे, वो मेरे मोबाइल में अंकित हो गया, और आपने जो भेजा वो मेरे मोबाइल में अंकित हो गया, और ये आपके मोबाइल में भी। तो ऐसा कौन सा चैटिंग है कि एक तरफ का खाली अंकित है और दूसरे तरफ का गायब है? आप दूसरा साइड का बता दीजिए कि हेमंत सोरेन को आपने चैटिंग किया कि ऐसा है कि 5 करोड़ रुपया लीजिए और फलाना डीसी को फलाना जगह कर दीजिए। तो ये जवाब में कहीं दिखा आपको कि हाँ पैसा लेकर के फलाना को दे दो, हम इसको कर दे रहे हैं? या ऐसा कोई उस चैट के माध्यम से जिनका नाम लिया गया है वो बने डीसी? ये सब भी जांच का विषय है। तो ये साजिश जो है भारतीय जनता पार्टी की पिछले 2 साल से है। ये तैयारी पहले से कर रहा था कि चैटिंग पुराने डेट से दिखा दो, एक तरफा चैटिंग, और उसके बाद इसको मुजरिम साबित करो। आप हमें बता दीजिए कि जिस भूईहरी जमीन का ये लोग हवाला देकर के इनको जेल में बंद किए हैं, वो भूईहरी जमीन क्या ट्रांसफरेबल है? उसका हस्तांतरण किया जा सकता है? किसी को दूसरे को बेचा जा सकता है? इसका लगान सरकार लेती है क्या? या ऐसा कोई सबूत ईडी ने प्रस्तुत किया कोर्ट में कि हाँ भाई देखो ये हेमंत सोरेन के नाम से एक डीड बना हुआ है? ऐसा आपने देखा क्या? नहीं देखे ना। फिर किस आधार पर जो है ईडी जेल के भीतर जो हेमंत सोरेन को रखा हुआ है, ऐसा आप लोग जो कह रहे हैं, तो दस्तावेज नहीं तो फिर तो नहीं, हम कह रहे हैं वो सबूत के साथ कह रहे हैं, वो सबूत पेश करें कि हेमंत सोरेन ने डंके की चोट में विधानसभा में कहा कि अगर किसी को के पास उस जमीन के मेरे नाम से खरीद बिक्री का कोई सबूत है तो वो दिखाए, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और झारखंड छोड़ के चला जाऊंगा। अरे हिम्मत में बाबूलाल के अंदर में कि वो दिखाएगा? तो बाबूलाल ही तो उसके तुरंत जैसे ही हेमंत सोरेन ने सदन के भीतर यह बात कहा, उसके दूसरे दिन एक वीडियो केयर टेकर है जमीन का, वो स्वतः एक वीडियो जो है सो बाबूलाल मरांडी के खेमे से जो आया है, वो कह रहा है कि हाँ ये हेमंत सोरेन का जमीन है। यही तो साजिश है भैया। बाबूलाल मरांडी किसी पिए हुए व्यक्ति को जो नशा में था उससे एक बयान पैसा दे करके, दारू पिला करके और दिला दिया कि तुम ऐसा बोल दो, तुमको हम इतना पैसा दे रहे हैं। वो बेचारा गरीब को क्या समझ में आ रहा है, वो गलती से बोल दिया। लेकिन दूसरा वीडियो भी तो कुछ कर, आप लोग जाके पता करिए कि उस आदमी को जिसको ये वीडियो जारी कराया था वो अभी है कहां और क्या कर रहा है, और उससे पूछ के तो देखिए। तो आप लोगों ने इसकी जांच पड़ताल की? अगर उसके बाद जब वो आरोप लगाया गया, जब वो वीडियो, तो हम लोग जान रहे हैं कि निराधार है, ऐसा कुछ मामला ही नहीं है। इसलिए हम लोग उस पर उतनी छोटी छोटी बातों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ध्यान नहीं देती। रोजगार विहीन हो गए हैं, उनके पास कुछ नहीं है। कुतुब मीनार से बेचारा खुद है और भाजपा की झोली में घुस गए हैं। उस झोली से सिर्फ निकाल निकाल के थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हैं। अस्तित्व विहीन आदमी जिसको झारखंड की जनता ने नकार दिया है, वही बाबूलाल मरांडी, जिसको 2 साल मुख्यमंत्री रख करके और कान पकड़ के और उखाड़ के फेंक दिया यही भाजपा, उसको गाली दिए 12 साल, और उसके बाद फिर उसी की झोली में चले गए। पहले ये क्या करते थे, अपने विधायक को बनाते थे, सेकुलर पार्टियों के साथ, हेमंत सोरेन के साथ मिलकर के विधायक जितवाते थे, और उन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपया में बेच देते थे। नहीं तो इनके कमाई का जरिया क्या था? ये तो फकीर हो चुके थे। ये किसी किस्म से इनके पास कोई साधन नहीं था, तो ये चलते कैसे थे? ये भाजपा के तो ये सरकार में अपने विधायक बेच करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। विपक्षियों को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी 24 का रास्ता तो नहीं देख रही है। देखिए, विपक्षियों को खत्म करना तो इनके लिए अब लोहे के चने चबाने के बराबर है। अब जो बन गया है माहौल कि हेमंत सोरेन को जेल में भेज करके भाजपा के लिए गले का हड्डी बन गया है।
अब ना इसको उगलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है। ये गाहे बगाहे हम लोग भी राजनीति में है, हम लोग को भी सुनने में आ रहा है कि बाबूलाल मरांडी का ही ऑफ द रिकॉर्ड बयान है कि अरे तो हम लोग बहुत बुरी तरह फंस गए, हेमंत को जेल में भेज दिया, ये तो हीरो हो गया। इस तरह का बयान उनका आ रहा है। जब झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उन पर कई प्रकार के आरोप लगा। सबसे आरोप मोमेंटम झारखंड का लगा, कंबल घोटाला का लगा। उसके बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। और संयम कोतवाल अब डर कहेगा। केंद्र में भाजपा की सरकार थी, बाबूलाल मरांडी सॉरी रघुवर दास के ऊपर जो तड़ी पार है, जो आज होम मिनिस्टर बने हुए हैं, जिनको कांग्रेस के सरकार में तड़ी पार किया गया था, वही अमित शाह जी, उनके हाथ है उनके सर पर। तो उनको डर किस चीज का? वो निर्भीक होकर के और एक एक दिन में 2-2 ट्रिप जालंधर से रांची कंबल भी किए हैं, जो असंभव है। जालंधर से अगर कंबल लेकर के चलेगा तो कम से कम 2 दिन लगता है, वो एक एक दिन में 2-2 ट्रिप एक ही गाड़ी से करवा दिए और इस तरह से घोटाला किए। मोमेंटम झारखंड में खूब हाथी उड़ाए, करोड़ों रुपया का घोटाला किए। और जो जमीन का घोटाला था, खनन घोटाला था, सारे तार जब भी सीबीआई ईडी ने हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश की तो वो तार सीधे जाकर के रघुवर दास के गर्दन में फंसता था। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि जो भी काम हो रहा है सब में हेमंत सोरेन बरी हो जा रहा है और सारा तार रघुवर दास के तरफ चला जा रहा है। तो इसको बचाया कैसे जाए? क्या है कि हेमंत सोरेन को अंदर करना है। तो अगर हेमंत सोरेन को रघुवर को बचा करके और नहीं करेंगे और हेमंत सोरेन को डायरेक्ट जेल में डालेंगे तो हेमंत सोरेन तो कार्यकर्ता के साथ सड़क पर उतर जाएगा। इसलिए रघुवर दास को राज्यपाल बना दिया गया उड़ीसा का। अब महामहिम का तगमा लग गया है, इसलिए उन पर केस मुकदमा नहीं हो सकता है, तो उनको तो बरी कर दिया गया। अब अकेले पड़ गए हेमंत जी, जिनको घेरने का रास्ता मिला, षड्यंत्र करने का रास्ता मिला, और उसी पल पर उन्होंने बगैर सबूत के उनको गिरफ्तार किया। और आपको बता दूं कि अभी तो इनकी ये शुरुआत है। जान रहे हैं कि इसमें दम नहीं है केस में, तो नया नया केस डालेंगे और फिर रिमांड लेने की कोशिश करेंगे, फिर नया केस डालेंगे, फिर रिमांड लेने की कोशिश करेंगे। तो ये षड्यंत्र इनका जारी रहेगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इन सब चीजों से घबराने वाला नहीं है। और कुंदन जितना लोहे सोने में आग में तपेगा उतना ही चमकदार। 2024 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना है। अगर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने गले में स्वतः ही कांटा बना लिया है, तो ऐसे में 24 में क्या होने वाला? 24 में इनको दुकान नहीं खुलेगा। इनका जो दुकान है, क्या बोलते हैं, गलत तरीके से जो प्रचारित करने का, ये खुद अपने फंसे हुए हैं और इनका सुपड़ा साफ होगा और यहां से इनका खाता नहीं खुलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कल तक कहती थी कि पार्टियों को मिलने वाली चंदा के बारे में आवाम को जानने का अधिकार नहीं है, कल से वही आलाप रट रही है। जब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है खारिज कर दिया गया उनके एक बॉन्ड को, उसके बाद से वही आलाप रही है कि ये तमाम चीजें पारदर्शिता के साथ की जा रही थी। लोकतंत्र में एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा था। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये लोग जो है ना, एक शुतुरमुर्ग जानवर होता है, आप जानते हैं। जब उस पर आपत्ति आता है तो बालू में अपना सर घुसा देता है और समझता है कि मैं पूरा छिप गया हूं, लेकिन पूरा नंगा पीछे दिखता है और खाली सर बालू में झुका रहता है। और यही हालत भाजपा की है। ये सर घुसा करके, क्राइम करके, सर घुसा करके और अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरी जनता देख रही है। तो 24 में अब की बार आप लोगों का एक नारा देख रहे हैं सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अब की बार 60 पार। ये क्या है? निश्चित रूप से यहां पर अब विपक्षी नाम का चीज नहीं बचेगा। ये मैं लिख के बता दे रहा हूं। झारखंड में विपक्षी नाम का चीज नहीं बचेगा और पूरी क्षेत्र की जनता 81 विधानसभा में आज चुनाव करके दिखा ले। आप सर्वे रिपोर्ट आपका भी आ चुका है, हमको मालूम है। अच्छा मुश्ताक जी, इसको किस तरीके से देखते हैं कि अयोध्या और काशी झांकी है, ज्ञान वापी बाकी, इसको किस तरीके से? देखिए, ये तो उनका सिगुफा है। धार्मिक उन्माद को जितना फैलाओ, जितना बढ़ाओ, पब्लिक को जितना बेवकूफ बनाओ, उसी तरीके से एमएलए एमपी का सीट जिताओ। तो ये इनका सिगुफा जो है ना, अंधा का लाठी एक बार बुलाता है, बार बार नहीं बुलाता है। सबको पता चल चुका है, इसलिए अभी सब अंधा हो गया था, सबका लाठी अब टाइट है। इसलिए आने वाले दिनों में किसी कीमत में जनता उनके साथ नहीं जाने वाली। आलम बता रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के रांची जिला के अध्यक्ष खुद बता रहे थे
कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जो है वह भारतीय जनता पार्टी के गले के लिए जो है हड्डी बन गया है। ना तो उनके लिए उगलते बन रहा है, ना ही निगलते बन रहा है। तो ऐसे इन खबरों के लिए आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।